हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग इंस्टीट्यूट तारानगर में। आज हम बात करेंगे अनुसूची से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नाम तथा उनकी सीमाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये मिलता है संविधान की प्रथम अनुसूची के अंदर। ऑप्शन 1 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है? तो राज्यपाल को है वो वेतन राज्य की संचित निधि से, व पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में सांसदों, विधायकों, संघ के मंत्रियों की शपथ का प्रावधान है? तो शपथ का प्रावधान है वो अनुसूची 3 में मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है? यानी कि इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों का उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची का संबंध राज्यसभा की सीटों के आवंटन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसका संबंध राज्यसभा की सीटों के आवंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सीटों के आवंटन में आधार वर्ष के रूप में किस वर्ष को लिया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधार वर्ष के रूप में है वो किसको लिया जाता है? तो ये लिया जाता है 1971 को। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम राजधानी कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे प्रथम राजस्थानी थे नारायण सिंह मणकलाउ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ऐसा किया गया है संविधान की 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो जनजातीय सलाहकार परिषद है उसका गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये भी याद रखना कि राष्ट्रपति है वो राज्यपाल से परामर्श करके जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो अधिकतम संख्या है वो 20 हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ऐसा है संविधान की जो अनुसूची है वो है 6th यानी 6ठी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किया गया है? तो शक्तियों का विभाजन यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना। इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 246 में मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना किस सूची का विषय है? अच्छे से याद रखना, जनगणना पूछा है तो जनगणना है वो संघ सूची का विषय। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। जनगणना, इसमें मतलब गणना गै से स्टार्ट हो रहा है और संघ गै से स्टार्ट हो रहा है, इस प्रकार वर्ड को कंबाइन करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या किस सूची का विषय है? शब्द की गणना करना, जनसंख्या, जनसंख्या हो जाएगा समवर्ती सूची का, यानी सह संख्या शब्द है वो सह से स्टार्ट हो रहा है और समवर्ती भी सह से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रकार से वर्ड को कंबाइन कर लेंगे ताकि लंबे समय तक याद रहे। ऑप्शन 3 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। संसद गलत लिख दिया मैंने, संसद है, संसद के पास। और जो आर्टिकल है वो हो जाएगा 248, अच्छे से याद रखना इसको, आर्टिकल होगा 248। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाओं से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो भाषाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें संविधान संशोधन 1968 के द्वारा संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 2 है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी भाषा को जोड़ा गया? तो इसके द्वारा संविधान में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया?
तो इसके द्वारा है वो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा, यानी 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। अच्छे से याद रखना, 8वीं अनुसूची में अब तक 3 बार संशोधन हुए, 21वां संविधान संशोधन, फिर 71वां संविधान संशोधन और फिर 92वां संविधान संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है वो 11 है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। पहले 6 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 5 भाषाओं को और दर्जा दिया गया है, तो अभी 11 हो गई हैं। और ये जो दर्जा दिया गया वो दिया गया 3 अक्टूबर 2024 को। और जो संविधान की जो 5 भाषाओं को जोड़ा गया वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अच्छे से याद रखना, लिख लेना इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार कानून से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि सुधार से संबंधित जो कानून का प्रावधान है वो संविधान की 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? दल बदल संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची को है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर अयोग्यताओं के प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो ये जो निर्णय लेता है वो लेता है लोकसभा व विधानसभा के अध्यक्ष, इसके ऊपर निर्णय लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के कार्यों, शक्तियों व प्राधिकारों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज से संबंधित जो उल्लेख है वो संविधान की 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं के कार्यों, शक्तियों व प्राधिकारों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? नगर पालिकाओं से संबंधित पूछे तो संविधान की 12वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो ये 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ये भी याद रखना कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा है वो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। हमने करे हैं अनुसूचियों से संबंधित 30 क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।